हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ अनिल। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अनिल सिंह राजपूत। आज की क्लास हमारी डिविजिबिलिटी रूल पार्ट 2 होने वाली है। विभाजिता का नियम हम भाग 2 पढ़ेंगे। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि कोई भी संख्या 7 से 13 से 17 से 19 से 23 से और साथ ही साथ 29 से कब विभाजित होती है। आज जितने डिविजिबिलिटी रूल हमारे बचे हैं कि कोई नंबर 2 से 3 से 4 से 6 से 5 से 8 से 9 से 10 से 11 से कब विभाजित होता है, वो सारे हम नियम पढ़ने वाले हैं और उन पर आधारित उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो भी मैं चर्चा करूंगा कि 9 से डिविजिबिलिटी वाला क्वेश्चन आता है, 11 से विभाजित वाला क्वेश्चन आता है और रीजनिंग में लीप ईयर पर आधारित क्वेश्चन आता है। तो डिविजिबिलिटी रूल से जो भी सवाल आते हैं वो भी हम चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। और मैं आपको बता दूं कि इसके पहले मैंने बेसिक लेक्चर्स की सीरीज बनाई है, पूरी एक प्लेलिस्ट डली हुई है, उसमें मैंने नंबर सिस्टम संख्या पद्धति को पूरा डिटेल में विस्तार से समझाया है। तो आप उस प्लेलिस्ट पर जाइए और सारा कुछ देखिए ताकि आपको संख्याओं पर नॉलेज हो जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का 10th के बाद मैथ सब्जेक्ट छूट जाता है, उनका बैकग्राउंड चेंज हो जाता है तो उनको मैथ्स समझने में दिक्कत होती है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके संख्या पद्धति पर आधारित सारे वीडियो को देखेंगे तो आपको नंबर पर कोई भी डाउट नहीं होगा, सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। आज हमारा डिविजिबिलिटी 2 पार्ट 2 है। इसके पहले डिविजिबिलिटी रूल का पार्ट 2 है। इसके पहले आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको जाकर जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। डिविजिबिलिटी रूल विभाजिता नियम में मैं सबसे पहले लिखता हूं 10/2। अब क्या करूंगा, एक जीरो बढ़ा दूंगा, 100/4, फिर एक जीरो बढ़ा देंगे तो 1000/8, फिर एक जीरो बढ़ा देंगे तो 10,000/16, फिर एक जीरो बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 1,00,000/32। ठीक है, 1,00,000/32। तो यहां पर आप क्या देखोगे, देखो 10/2, 100/4, 1000/8, 10,000/16, 1,00,000/32। तो इस 2 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 1, 2 की घात 1। इस 4 को लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 2, 2 की घात 2। 8 को मैं लिख सकता हूं 2 की घात 3, 2 टू दी पावर 3। 16 को मैं लिख सकता हूं 2 की घात 4, 2 टू दी पावर 4। 32 को मैं लिख सकता हूं 2 टू दी पावर 5, 2 की घात 5। तो कहने का मतलब ये है, किया क्या है मैंने, 10, एक जीरो बढ़ा दिया 100, एक जीरो बढ़ा दिया 1000, एक जीरो बढ़ा दिया 10,000, एक जीरो बढ़ा दिया 1,00,000। 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। 2 को मैंने लिखा 2 की घात 1, 4 को लिखा 2 की घात 2, 8 को लिखा 2 की घात 3, 16 को लिखा 2 की घात 4, 32 को लिखा 2 की घात 5, है ना। मतलब अगर 2 की घात 1 है तो हम एक डिजिट देखेंगे, 2 की घात 2 है तो 2 डिजिट देखेंगे, 2 की घात 3 है तो 3 अंक देखेंगे, 2 की घात 4 है तो 4 डिजिट देखेंगे, 2 की घात 5 है तो 5 डिजिट देखेंगे। अगर मैं किसी संख्या को 2 से भाग दूं तो मुझे एक नंबर चेक करना पड़ता है। अगर किसी संख्या को मैं 4 से भाग दूं तो मुझे 2 नंबर चेक करने पड़ते हैं। अगर मैं किसी संख्या को 8 से भाग दूं तो आखिरी के 3 नंबर चेक करने पड़ते हैं। अगर मैं किसी संख्या को 16 से भाग दूं तो आखिरी के 4 अंक चेक करने पड़ते हैं। अगर मैं किसी संख्या को 32 से भाग दूं तो आखिरी के 5 अंक चेक करने पड़ते हैं। देखिए, नियम है हमारा 4 से विभाजित, नियम है 4 से विभाजित। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, आप इस पर ध्यान दीजिए। कोई नंबर 4 से कब विभाजित होता है, जैसे मैंने आपके सामने नंबर लिखे 232, है ना, या फिर नंबर लिखा 1032, या फिर नंबर लिखा 840, या फिर लिखा 2 3 4 7 8 0। तो आप देखो इसके आखिरी के 2 अंक क्या है, 32, इसके भी 32 है, इसके आखिरी के 2 अंक क्या है, 40, इसके आखिरी के 2 अंक है 80, या फिर मैंने लिखा 20404, इसके आखिरी के 2 अंक है 04, या फिर हमने लिखा 1996, इसके आखिरी के 2 अंक है 96, या फिर हमने लिखा 2008, इसके आखिरी के अंक है 08। तो जिन नंबर्स के, जिन संख्याओं के आखिरी के 2 अंक 4 से विभाजित हो जाएं तो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाती है। अगर किसी संख्या के आखिरी के 2 अंक 4 से विभाजित हो जाएं तो पूरी संख्या भी किससे विभाजित हो जाती है, 4 से। मैंने क्या बोला, आप कितना भी बड़ा नंबर लिखो, सपोज आपने लिखा 2 7 8 5 4 3 2 0, आखिरी के 2 नंबर 2 0 हैं, ये 4 से विभाजित हो रहा है, 4 5 20, तो पूरा नंबर भी मेरा किससे विभाजित होगा, 4 से विभाजित होगा, है ना। पूरा नंबर भी मेरा 4 से विभाजित होगा। तो आपको लास्ट टू डिजिट आखिरी के 2 अंक याद रखने हैं, ठीक है। अब इस पर क्वेश्चन कैसा आता है वो भी मैं बता दूं। जैसे आपके सामने 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए,
ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। जैसे मैंने लिखा 2016, 2004, 1992 और 1993। क्वेश्चन आया निम्न में से कौन सी संख्या लीप ईयर नहीं है, निम्न में से कौन सी संख्या लीप वर्ष नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीप ईयर, इनमें से कौन सा लीप ईयर नहीं है। तो देखो इसके आखिरी के 2 अंक 16 है, इसके आखिरी के 2 अंक 04 है, इसके आखिरी के 2 अंक 92 है, इसके 93 है। तो देखो 4 चौको 16, 4 एकम 4 और 23 चौको 92, 23 4 आर 92। ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको पता है कि लीप ईयर 4 वर्षों में आता है। लीप ईयर कितने वर्षों में आता है? 4 साल में। तो यहां पर आप 4 का डिविजिबिलिटी रूल, 4 का विभाजिता नियम चेक करेंगे। तो मैंने क्या बताया, किसी भी संख्या के आखिरी के 2 अंक में 4 का भाग चला जाए तो वो 4 से विभाजित हो जाता है। 4 चौको 16, 4 एकम 4, 23 चौको 92। तो ये तीनों लीप वर्ष हैं और ये लीप वर्ष नहीं है। मैं आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और दे दूं। पृथ्वी सूर्य का चक्कर, पृथ्वी जो है सन का चक्कर 365 सही 1/4 दिन में लगाती है ना। तो ऐसा करके मतलब पृथ्वी जो है पूरे सूरज का चक्कर लगाने में 365 सही 1/4 दिन लेती है। तो पूरे 4 साल में 366 एक दिन पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, मतलब फरवरी 29 की होती है। पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर 365 सही 1/4 दिन या 365 दिन 6 घंटे में पूरा करती है। तो 4 साल में पूरा एक दिन बन जाता है। तो लीप ईयर्स में 366 दिन होते हैं। लीप ईयर 4 साल में आता है तो आपको 4 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। आई होप आप समझ गए होंगे। इसमें से 1993 लीप ईयर नहीं है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से कौन सा ईयर लीप वर्ष है, कौन सा लीप वर्ष है। तो हमने लिख दिया 2007, 1995, 1982 और फिर मैंने लिख दिया 1996। ठीक है। तो आपको लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये नहीं है। ये भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 24 चौको 96 होता है। ये भी नहीं होगा। ठीक है। 21 चौको 84 होता है, ये हो जाएगा 24 चौको 96। तो 1996 लीप वर्ष है। तो दोनों टाइप से क्वेश्चन आया, निम्न में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है और निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है। तो ये 4 से डिविजिबल रूल है। अगर किसी नंबर के आखिरी के 2 अंक 4 से विभाजित होते हैं तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होती है। चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा अगला नियम, 3 से विभाजित और 9 से विभाजित। संख्या 3 से और 9 से कब विभाजित होती हैं। तो पहला रूल हमारा 3 के लिए होगा। जैसे मैंने आपके सामने नंबर लिखे 243, 729 है ना, 108 या फिर 1185, 1185 है ना, ऐसे कुछ नंबर। तो आप इनके अंकों का योग करोगे। जैसे 243 में डिजिट क्या आ रहा है 243, 243 में अंक आ रहा है 2 4 3। तो इन सब का आप सम कर दो। ठीक है। तो 4 और 2 6 और 3 9, इसका टोटल 9 आ गया। 7 2 9 और 9 18, इसका टोटल 18 आ गया। 8 और 1 9, इसका टोटल भी 18 आ गया। 1 और 1 2 और 8 10, 10 और 5 15। तो 3 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, अगर जितने भी नंबर मैंने लिखे हैं उस संख्या के अंकों का हम जोड़ करें और वो जोड़ 3 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होती है। ठीक है। जैसे 9 है ना, तो इसके नीचे आप 3 लिख कर देखो, 3 तिरका 9, 3 3 आर 9। यहाँ पर आप 3 लिख कर देखो, 3 6 18, 3 6 आर 18, 3 3 आर 9, 3 तिरका 9 और 3 5 15। तो अगर किसी संख्या के अंकों का जोड़ करने पर वो जोड़ 3 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या भी किससे विभाजित हो जाती है, 3 से विभाजित हो जाती है। सेम नियम आपका 9 में काम करेगा। जैसे मैंने लिखा 2430, मैंने लिखा 70290 है ना, या फिर मैंने लिखा 810, या फिर हमने लिखा 9531। ठीक है। तो ये नंबर आप ध्यान से देखो, इसके डिजिट का भी सम करेंगे। 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 में 0 जोड़ा 9। ठीक है। 7 और 2 9, 9 और 9 18। ठीक। 8 और 1 9। ठीक। और 9 5 14, 14 3 17, 17 और 1 18। तो मैंने क्या बोला, अगर किसी संख्या के अंकों का जोड़ करने पर ये जोड़ 9 से विभाजित हो जाए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 1 इज 9, 9 2 आर 18। अगर इन संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या भी किससे विभाजित हो जाती है, 9 से। तो ये हमारा 3 का और 9 से डिविजिबिलिटी का रूल है।
अब देखो 9 से विभाजित के क्वेश्चन कैसे आते हैं, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूं। जैसे मैंने लिखा 7, 5, 15 तो 17 और 0, ठीक है। ऐसा एक नंबर है, आपके सामने नंबर लिखा है 7532*0। वो पूछ रहा है स्टार की जगह पर, स्टार के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा ताकि ये मेरा नंबर 9 से विभाजित हो जाए। या फिर वो कह सकता है कि स्टार की जगह पर कौन सी छोटी से छोटी संख्या आएगी जिससे कि हमारा नंबर 9 से विभाजित हो जाए। तो इसका टोटल करो, 7, 5, 12, 12, 3, 15, 15, 2, 17, 17 में 0 जोड़ा 17। तो अगर इस 17 में मैं 1 जोड़ दूं, 17 में मैं 1 जोड़ दूं तो ये बन जाएगा 18 और ये 18 हमारा 9 से विभाजित हो जाएगा। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो इस स्टार की जगह पर आपको क्या रखना पड़ेगा, 1। फिर से देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था 7532*0। संख्या 7532*0 में स्टार के स्थान पर क्या रखा जाए कि संख्या 9 से विभाजित हो जाए। तो 7, 5, 12, 12, 3, 15, 15, 2, 17, 17 में 0 जोड़ा 17। तो 17 में मैं कितना जोड़ दूं कि 9 से विभाजित हो जाए। तो 17, 9 दूनी 18 होता है, तो 17 में 1 जोड़ना पड़ेगा तो 18 हो जाएगा। तो 9 दूनी 18 भाग चला गया, मतलब इस स्टार की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1 रखेंगे, है ना। तो ये 9 से विभाजित का क्वेश्चन आता है। 4 वाला आता है, वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इसके बाद हम बात करेंगे, अगला हमारा नियम है कि कोई संख्या 2 से, 10 से, 5 से कब विभाजित होती है। तो 5 का तो आपने टेबल, 5 की टेबल देखी होगी ना। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20, 5 25, 5 छक्का 30, 5 7 35, 5 अट्ठे 40, 5 9 45, 5 10 50। 5 1 is 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 6s are 30, 5 7s are 35, 5 8s are 40, 5 9s are 45, 5 10s are 50। मतलब जिनके लास्ट में 5 और 0 आ जाए, जिनके लास्ट में 5 और 0 आ जाए, जिनके इकाई का अंक, जिनका यूनिट डिजिट 0 और 5 हो, वो सारे नंबर किससे विभाजित होंगे, 5 से विभाजित होंगे। एग्जाम्पल आप देखिए, एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा, जैसे मैंने लिखा 2450, है ना, 555, 5750, 5055। तो कोई भी नंबर आप सोच सकते हो जिसका यूनिट डिजिट इकाई का अंक 0 और 5 हो। अगर मैं 10 की टेबल की बात करूं तो देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, है ना। यानी कि इकाई का अंक इसमें केवल 0 होना चाहिए। ऐसी सभी संख्याएं जिनका यूनिट डिजिट इकाई का अंक 0 हो वो 10 से विभाजित होते हैं। जैसे मैंने लिखा 2000, है ना, मैंने लिखा 100, 1030, 20,040। तो जितने भी नंबर हैं 20 जिनके इकाई का अंक 0 होगा वो भी किससे विभाजित हो जाएंगे, 10 से। अगर मैं 2 की बात करूं तो जिनका यूनिट डिजिट आप कहोगे सर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आता हो वो 2 से विभाजित होते हैं। फॉर इंस्टेंस 232, 4726, 8544, 3298 एंड 2000, ठीक है। तो 2 का, 5 का और 10 का जो नियम है वो इकाई का अंक यूनिट डिजिट देखकर आप पता लगा सकते हो कि भाग जाएगा कि नहीं। 5 से कोई संख्या कब विभाजित होती है, जब लास्ट में 0 और 5 आ जाए। 10 से कब विभाजित होती है, जब लास्ट में 0 आ जाए, ठीक है। और 2 से इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 आना चाहिए। बहुत ही सिंपल है और मैंने कुछ एग्जाम्पल भी नोट कर दिए हैं, आप समझ गए होंगे। जब आप फैक्टराइजेशन करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं, तो ये नियम आपके काम में आते हैं। नियम को आप ध्यान से याद रखिएगा, बहुत यूजफुल है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे, हमारा अगला नियम है कोई संख्या 8 से कब विभाजित होती है। कोई संख्या 8 से कब विभाजित होती है, डिविजिबल बाय 8। ऐसा क्या करें हम कि हमें पता चले कि नंबर 8 से विभाजित होता है। जैसे मैंने लिखा 2040, या फिर लिखा 50512, या फिर लिखा 20408, या फिर लिखा 204016, है ना। यानी कि 2040। आप इसके आखिरी के 3 नंबर देखिए, इसके आखिरी के 3 नंबर देखिए, सॉरी, इसके आखिरी के 3 नंबर देखिए और इसके आखिरी के 3 नंबर देखिए। अगर किसी भी संख्या के आखिरी के 3 अंक, लास्ट 3 डिजिट 8 से विभाजित होते हैं ना, तो पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होती है।
अगर किसी संख्या के आखिरी के 3 अंक 8 से विभाजित होते हैं तो पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होती है। यहाँ पर 8 रख के देख लो, 8 पंचे 40, यहाँ पर 8 रख के देख लो, 8 पंचे 40, 8 एकम 8, 8 2 जार 16, यहाँ पर रख के देख लो, ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला, अगर किसी संख्या के आखिरी के 3 अंक 8 से विभाजित हो जाएं तो पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होती है। इसके बाद हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स, 11 से विभाजित। कोई संख्या 11 से कब विभाजित होती है ये आपको याद रखना है। तो 11 से विभाजित का रूल हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे मैंने लिखा 8030, मैंने लिखा 1331, मैंने लिखा 121, या फिर अपन का है 1551, ऐसे करके आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो या फिर अपन ने लिखा 7040। तो इन नंबर्स में आपको क्या करना है, इसका जैसे देखो 0 लिया आपने, उसके बाद 4 को छोड़ा, 0 में 0 प्लस कर दो, 4 लिया, 4 में 7 को प्लस कर दिया, तो 0 में 0 प्लस किया तो आ गया 0, बीच में लगा दिया माइनस, 4 को 7 में जोड़ दो तो 7 4 11। यहाँ पर भी आप देखो एक एक छोड़ना है, 0 के बाद इस 0 पर आ जाओ तो 0 आ जाएगा, 8 और 3 हो गया 11, इसको माइनस कर दो, 3 और 1 4, इसको माइनस कर दो, 3 और 1 कितना हो गया 4, इन दोनों को प्लस कर दो तो 1 और 1 2, 2 में से 2, ठीक है, 5 और 1 6, 5 और 1 6, दोनों को प्लस कर दो, माइनस करना है। मतलब क्या बोला मैंने, किसी भी नंबर के सम स्थानों का जोड़ और विषम स्थानों का जोड़ माइनस करना है। किसी भी नंबर के इवन प्लेस पर जो नंबर आ रहे हैं उनको प्लस करो और ऑड प्लेस पर जो नंबर आ रहा है उनको प्लस करो, फिर माइनस कर दो। तो देखो 0 में से -11 करेंगे ना तो -11 आ जाएगा, 0 में से -11 करेंगे तो यहाँ पर भी -11 आ जाएगा, 4 में से 4 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 6 में से 2 गया, 6 में से 6 गया 0। ऐसा करने पर अगर या तो 0 बचे या फिर 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, 11 का कोई गुणज आ जाए जिसको मल्टीपल कहते हैं, जैसे 11, 22, 33, 44, 55 या -11, ये भी 11 का गुणज है जो 11 के टेबल में आता है, पहाड़े में आता है। फिर से देखो 8 का नियम क्या है, आपको आखिरी के 3 नंबर चेक करने हैं। 11 का नियम क्या है कि ऑड नंबर पर जो ऑड प्लेस पर जो नंबर आ रहा है उनका सम करो, इवन प्लेस पर जो नंबर आ रहा है उनका सम करो, देन माइनस कर दो, ये 11 का डिविजिबिलिटी रूल हो जाएगा। और जब हम सम स्थानों के अंकों को जोड़कर विषम स्थानों के अंकों को जोड़कर माइनस करेंगे और ऐसा करने पर या तो 0 आ जाए या 11 का कोई गुणज आ जाए, जैसे 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 छक्के 66, 11 × 5 55, या फिर -11 भी 11 का गुणनखंड है, 11 में गुणज है, 11 में -11 में भी 11 का भाग जाता है। तो आप समझ गए होंगे ये 8 और 11 का नियम है। तो आज हमने चर्चा करी 2 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल, 9 से डिविजिबल, है ना। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है मैं आपको ऊपर चर्चा कर देता हूं। डिविजिबल बाय 6, डिविजिबल बाय 6, कोई नंबर 6 से कब विभाजित होगा, जो नंबर 2 से भी विभाजित हो जाए और जो नंबर 3 से भी विभाजित हो जाए, ऐसा नंबर हमारा 6 से भी डिविजिबल होता है। जैसे मैंने लिखा 24, 24, ठीक है, तो 24 के इकाई अंक 4 है, यूनिट डिजिट 4 है। तो जिन संख्याओं के आखिरी में 0, 2, 4, 6 और 8 आता है वो सारे नंबर हमारे 2 से डिविजिबल होते हैं। और इसका जोड़ करो 4 और 2 6, 6 में 3 का भाग जा रहा है तो ये नंबर हमारा 6 से डिविजिबल हो जाएगा। और एक चीज मुझसे मिस हो गई कि ये 11 वाला एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, तो आप ध्यान से देखो। जैसे मैंने एक नंबर लिखा 8 7 3 स्टार और 0, ऐसा नंबर आपके सामने लिखा है। तो वो कह रहा है इस स्टार के स्थान पर, इस स्टार की जगह पर मैं कौन सा नंबर रख दूं, स्टार के स्थान पर ऐसा कौन सा नंबर रख दूं कि मेरी संख्या 11 से विभाजित हो जाए। तो मैंने क्या बोला, आप कहां से शुरू करोगे, 0 से आओगे 3 पर और 3 से आओगे 8 पर। तो 0 में 3 जोड़ा 3, 3 और 8 आ गया 11, माइनस 7 में आप जोड़ो स्टार, 7 के साथ क्या आ गया, 7 के साथ आ गया आपका स्टार, है ना, या फिर x कह सकते हो। देखो मैंने क्या कहा, 0 इसको छोड़ दिया, 0 + 3 + 8, तो 8 और 3 11, 11 में 0 जोड़ा 11, फिर बीच में लगाया माइनस, फिर स्टार + 7 या 7 + स्टार। तो मैं कह रहा हूं इस स्टार की जगह पर मैं कौन सा नंबर रख दूं ताकि मेरी संख्या 11 से विभाजित हो जाए। तो
अगर मैं इसकी जगह पर 4 रख देता हूं तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 7 और 4 11, और ये हो जाएगा 11 माइनस 11, तो 11 में से 11 गया, कितना बचा, 0। 11 में से 11 गया 0, ठीक है। इसके बाद डिविजिबल बाय 100, जैसे कोई संख्या 100 से कब डिविजिबल होती है, 100 से विभाजित। तो बिल्कुल सरल है यार, 100 की टेबल पढ़ो आप, 100 एकम 100, 100 दूनी 200, 100 तिया 300, 100 चौको 400, 500, 600, 700, 800, 900, जिसके लास्ट के 2 नंबर 00 हों, ऐसी संख्याएं जिनके आखिरी में 2 0 आता हो, वो हमारे नंबर 100 से विभाजित होते हैं। कैसे, जैसे देखो, जैसे मैंने लिखा 5000, तो 5000 में लास्ट में 2 0 हैं, 7000 तो 7000 में लास्ट में 2 0 हैं, मैंने लिखा 8400, तो जिन संख्याओं के आखिरी में 00 आता है वो हमेशा 100 से विभाजित होता है। इसके बाद मैंने एक और बोला 25 से विभाजित। अगर अपन एक नियम की ओर बात करें 25 से विभाजित, तो आप ध्यान से देखना, कोई नंबर 25 से कब विभाजित होता है, 25 से विभाजित, तो देखो 25 की टेबल आपको आती होगी। 25 की टेबल क्या है, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 एंड सो ऑन, ठीक है। तो 25 से डायरेक्ट भाग देने में आपको बहुत सहूलियत होगी। देखो 25, 50, 75, 00, 25, 50, 75, 00, जिन संख्याओं के आखिरी में 25 आएगा, 50 आएगा, 75 आएगा, 00 आएगा, वो सारे नंबर हमारे 25 से विभाजित हो जाएंगे। तो आई होप आपको डिविजिबिलिटी रूल समझ में आए होंगे। कहीं पर अगर कोई डाउट रहता है तो वीडियो को आप 2-3 बार देख लीजिए, पॉज करके, या 2-3 बार सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की, और मैं अपनी प्लेलिस्ट भी, मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट भी डाल दूंगा बेसिक लेक्चर्स की, जिसमें नंबर सिस्टम पूरा समझाया गया है, और स्क्वायर के कुछ मैंने तरीके भी बताए हैं, वो वीडियो भी आप देख लेना। और इसका पार्ट 1 देखना मत भूलना, उसमें मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आप दूसरे लोगों तक शेयर करिए। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि आपने वीडियो को एंड तक देखा, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़रूर दूसरे लोगों तक शेयर करेंगे। और आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।